अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमनी और आप देख रहे हैं सिमनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानब से आया जिसके अंदर इमरान साहब की लॉटरी गोया निकल गई है कि तमाम की तमाम मखसूस नशिस्तें बिना किसी अपील के तरीके इंसाफ और इमरान की झोली के अंदर डाल दी गई हैं। अब ये सीटें तरीके इंसाफ के पास आ गई हैं तो गवर्नमेंट को जो है वो काफ़ी परेशानी भी हो गई है। तो अब पार्लियामेंट के अंदर क्या सिनेरियो जो है वो डेवलप होने वाला है, पंजाब असम्बली के अंदर अब तरीके इंसाफ की कितनी जो है वो ताकत जो है वो वापस आ गई है। तो पार्लियामेंट की जो करंट सिचुएशन है ये भी आपको बताएंगे कि गवर्नमेंट के लिए कितनी परेशान कुन न्यूज़ थी आज की जो सुप्रीम कोर्ट से आई है। और दूसरी जानब चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के ऊपर तनकीद की जा रही है कि आपने तासब दिखाया तरीके इंसाफ के हक के अंदर, तरीके इंसाफ के हक के अंदर फैसला करने के बजाय आपने तरीके इंसाफ के खिलाफ फैसला किया। फैसला चूंकि आपको पता है 8-5 की निस्बत से आया है और काजी फाइज ईसा ने इस हक के अंदर अपना वोट जो है वो नहीं दिया है कि तरीके इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। अब क्या करंट सिचुएशन है पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट के अंदर भी जो है वो तहलका खेज जो है वो वहां से भी रिपोर्ट्स जो है वो आ रही हैं। तो क्या कुछ तफसीलात हैं ये आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे अहम चीज़ कि ये एक फैसला तो आ गया लेकिन इस फैसले ने बहुत से कानूनी सवालात जो है वो उठा दिए हैं। क्या कुछ अपडेट है ये आपके साथ अभी डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात कि ये फैसला तो आ गया है, तरीके इंसाफ के लिए ये गोया लॉटरी साबित हुई है। तरीके इंसाफ को पार्लियामेंट के अंदर और इवन के जितनी भी सूबाई असम्बलियाँ उनके अंदर तरीके इंसाफ की ठीक ठाक पावर जो है वो आ गई है। और ये फैसला जो है गवर्नमेंट को स्टेप बैक जो है वो करने के लिए मेरे ख्याल में काफ़ी है। और तरीके इंसाफ के लिए आज बड़ी खुशी का दिन है कि उन्होंने कोई अपील सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं की थी कि हमें जो है वो मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। और ये मखसूस जो उनको नशिस्तें दी गई ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील थी कि हमें ये नशिस्तें दी जाएँ। तो आज सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया कि सुन्नी इत्तेहाद इस चीज़ की इक़्तिदार नहीं है, इस चीज़ की इक़्तिदार तरीके इंसाफ है। और तरीके इंसाफ को ये तमाम सीटें देने का जो है वो आज हुक्म सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो जारी हो गया। दूसरी जानब आपको एक अहम कानूनी नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो मबसूल कराना चाहूँगा। मामला ये है कि तरीके इंसाफ ने आज़ाद सीट के अंदर इलेक्शन लड़ा था और फिर तरीके इंसाफ ने इलेक्शन लड़ने के बाद जो इनके आज़ाद अरकान थे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर शामिल हो गए। जब तरीके इंसाफ के लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो कि एक अलग से जमात है उसके अंदर शामिल हो गए तो फिर तरीके इंसाफ को उसकी जो तादाद है जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर शामिल हो गई है उसकी निस्बत से फिर क्यों जो है वो सीटें दी जाएं। ये जो मामला है ना ये सवाल है, इस सवाल का आपके पास अगर जवाब है तो ज़रूर कमेंट के अंदर दीजिएगा कि ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर लोग शामिल हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को फिर जो है वो सीटें मिलनी चाहिए थी ना, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें नहीं मिली, फिर भी मिल रही है किसको, तरीके इंसाफ को मिली है ये सीटें। तो अब पार्लियामेंट के अंदर जो करंट सिचुएशन है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो ये है कि तरीके इंसाफ के पास आपको पता है 87 जो वो सीटें थी पार्लियामेंट के अंदर और ये मखसूस नशिस्तें मेरे ख्याल में 23 के करीब मखसूस नशिस्तें जिसके अंदर जो है वो अकलीतों की भी हैं और मखसूस खवातीन की भी नशिस्तें हैं। तो ये 23 के करीब तरीके इंसाफ को मिल जाएंगी और आप तरीके इंसाफ की पार्लियामेंट के अंदर 109-110 जो है वो सीटें हो जाएंगी। और आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर सबसे तगड़ी जो जमात है ना अकेले, ये मैं पीडीएम की बात नहीं कर रहा, जो अकेले जमात है वो तरीके इंसाफ जो है वो बन जाएगी। और अब गवर्नमेंट के पास जो मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है उनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं रही है। जब 2/3 आपके पास अक्सरियत नहीं रही है तो आप आइन के अंदर तरमीम नहीं कर सकते। आप नए कवानीन के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी। तो फिर अगर वो आपके पास मेजॉरिटी नहीं है तो आप जो है वो ये तरमीम का सिलसिला जो है वो अब पार्लियामेंट के अंदर बंद हो जाएगा। दूसरी जानब आपको पता है केपीके के अंदर सेनेट के इलेक्शन नहीं हुए थे और अब तरीके इंसाफ को केपीके के अंदर अगर आपको मैं बताऊं तो 26 नशिस्तें तरीके इंसाफ को मखसूस मिल जाएंगी। और इसी तनासब से आपको पता है केपीके के अंदर टोटल 11 सीटें, तो तरीके इंसाफ वहां से सेनेट का जो इलेक्शन कंटेस्ट करेगी 7 सीटें आराम से जो वो तरीके इंसाफ निकाल सकती है, 4 सीटें जो वो दीगर पार्टी को मिल जाएंगी। और ऐसे ही पंजाब असम्बली के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तरीके इंसाफ के पास 27 जो है वो सीटें आ जाएंगी जिनके पहले नोटिफिकेशन हुए थे, जिन लोगों को जो है वो मेंबर असम्बली जो बनाया गया था तो उनको अब जो है वो उनके नोटिफिकेशन खत्म होंगे, डी नोटिफाई उनको किया जाएगा और ये लोग जो है वो अलग आके पंजाब असम्बली के अंदर आ जाएंगे। पंजाब असम्बली के अंदर पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट के लिए मसला नहीं है कि कहीं पे गवर्नमेंट जा रही है फिर अदम एतमाद आ जाएगा, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। गवर्नमेंट को वो इशू नहीं है, लेकिन ये है कि 2/3 मेजॉरिटी जब आपके पास ना हो तो आप तरमीम नहीं कर सकते, आपके लिए बिल पास करना वो जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अलबत्ता एक प्रॉब्लम हो सकती है
कि अब पीपल्स पार्टी ज्यादा थोड़ा सा भाव दिखाएगी गवर्नमेंट को, क्योंकि पीपल्स पार्टी तरीके इंसाफ के साथ मिलकर मामला हल कर सकती है। मैंने कहा था ना कि ये जो एक फैसला है, इस फैसले ने तरीके इंसाफ की तमाम उलझी हुई गुत्थियों को सुलझा के रख दिया। आप कहेंगे कैसे? वो ऐसे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने तरीके इंसाफ को एज ए सियासी पार्टी तस्लीम कर लिया है कि आप तरीके इंसाफ जो है उनके अरकान पार्लियामेंट के अंदर तरीके इंसाफ के नाम के साथ जो है वो वहां पे बैठे। और ये जो फैसला आया ना, ये तमाम के तमाम 13 के 13 जजेस जो थे उन सब ने मुतफिका फैसला किया है। इस चीज़ के ऊपर तमाम के तमाम जज जो है वो मुतफिक हैं कि तरीके इंसाफ पहले भी मौजूद थी, अब भी तरीके इंसाफ मौजूद है, और तरीके इंसाफ जो है वो पार्लिमानी जमात है। पहले ये हुआ था ना कि इलेक्शन कमीशन ने चूंकि तरीके इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए थे, और ये 2018-2019 से मामला चल रहा है, बार बार नोटिस जारी हुए, और इसकी बेस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने तरीके इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीना था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बल्ले के इंतखाबी निशान को तरीके इंसाफ से छीन लिया था, और ये कहा था कि तरीके इंसाफ बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को काफ़ी रगड़ा लगाया कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी जो हमने फैसला दिया था ना, उसकी गलत तशरीह की। तरीके इंसाफ पार्टी मौजूद थी, बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं था। अगर बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं है तो कोई भी सियासी पार्टी का वजूद खत्म नहीं होता। ये आज सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम कर लिया, और इसी के ऊपर इलेक्शन कमीशन के जराए से जो खबर सामने आई है, तो उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई भी गलत तशरीह नहीं की है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न करवाने की सूरत में तरीके इंसाफ के पास से जो वो बल्ले का इंतखाबी निशान था वो छीन लिया गया। तो अब बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के खिलाफ, या फिर इलेक्शन कमीशन को जो रगड़ा लगा, तो उसका इलेक्शन कमीशन जो है वो जवाब देने के लिए बाकायदा तौर पर तैयार है। तो अब क्या है कि तरीके इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर नहीं रहेगी, अब तरीके इंसाफ के नाम से पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होगी। और ये है कि तरीके इंसाफ की जो असलियत थी, जो उनकी ओरिजिनल शेप थी ऐसे तरीके इंसाफ, उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट को सीटें भी मिल गई, उनको खोया हुआ मुकाम भी मिल गया, और दूसरी जनब गवर्नमेंट के लिए तब परेशानी जो है वो बन जाएगी अगर कहीं पर हल्के दोबारा खुलते हैं। जैसे कि इस्लामाबाद के वो 3 हल्के हैं, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर मामला चल रहे हैं, अगर वो सीटें भी गवर्नमेंट के हाथ से चली जाती हैं तो ये फिर ये होगा कि एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। फिर हल्के भी खुलना जो है वो शुरू हो सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट के लिए काफ़ी जो है वो परेशान कुन मामला जो है वो साबित हो सकता है। लेकिन दूसरी जनब अगर देखें तो 13 जजेस थे, फुल कोर्ट जो है वो ये मामला देख रही थी। और इससे पहले माजी के अंदर अगर आप देखें ना, 2-3 जजेस होते थे। आप बंदियाल साहब को देख लें, और आसिफ सईद खोसर साहब को देख लें, चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की अदालत को देख लें, तो उनका क्या तरीका था, क्या प्रोसीजर था कि वो 3 जजेस होते थे, 4 जजेस होते थे मखसूस किस्म के, जो सियासी मामलात को देखते थे, और हर बेंच के अंदर वही मौजूद होते थे। आज जो तरीके इंसाफ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर तनकीद कर रही है, उनको यहाँ पर थोड़ा सा गौर फिक्र करनी चाहिए कि वही चीफ जस्टिस जिसके ऊपर आप तनकीद कर रहे हैं, उसी की अदालत से आपके हक के अंदर फैसला आया है। और दूसरी बात कि चीफ जस्टिस ने ये एक नया प्रोसीजर, एक नया जो प्रेसिडेंट सेट किया है कि तमाम की तमाम कार्रवाई को लाइव चलाया, पूरे पाकिस्तान ने देखा। इससे पहले जो वो ये पाकिस्तान के सामने, अवाम के सामने चीज़ें नहीं आती थी। और दूसरी बात कि 3-4 जजेस जो हम ख्याल जजेस होते थे ना, अब उनका ग्रुप सामने नहीं आता है, बल्कि जजेस की कमेटी है वो तयन करती है कि कौन कौन से जजों ने इस मामले को देखना है, कितने रुकनी जो वो बेंच बनेगा। तो अब फुल कोर्ट बेंच ने इस मामले को देखा है, और ये मेरे ख्याल में तरीके इंसाफ को भी चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को सल्यूट करना चाहिए कि आपने आपका अपना जो डिसीजन था उसके अंदर आप हार गए, लेकिन आपने जो प्रेसिडेंट सेट किया है ना, आपने जो प्रेसिडेंट सेट किया है कि आप पूरी कौम के सामने, आप पूरी की पूरी कार्रवाई चल रही होती, पूरी कौम देख रही होती कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या मामला है। दूसरी बात कि हम ख्याल जजेस वहां पे नहीं बैठे होते, वहां पे पूरी कोर्ट जो वो बैठी होती है, और फिर सबका जो मुश्तरका फैसला आता है उसी को जो वो नाफिज अल अमल जो वो किया जाता है।